हेलो बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग भीटी ग्राफ पर बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करने से पहले कि हम गोल्डन स्टेटमेंट बोल देते हैं। कहते हैं बच्चों कि तू अपनी जमीन तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। तू अपनी जमीन तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी क्या मिलती है यारो, अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। तो आइए बच्चों, आज हम लोग भीटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए भीटी ग्राफ क्या था। इससे पहले बच्चों हम एसटी ग्राफ पर बात कर चुके हैं, इसीलिए आप इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देख कर आइएगा। ठीक है, चलिए तो भीटी ग्राफ बच्चों हमारे पास जहां भी क्या है बच्चों, वी हमारा हो गया वेग और टी हो गया हमारा समय, यानी वेग समय ग्राफ। तो बच्चों हमारे पास दो अक्ष होते हैं ग्राफ खींचने के लिए। एक तो इसमें से हम एक्स अक्ष कहते हैं एक को, और दूसरे को वाई अक्ष कहते हैं। और इन दो अक्षों में से आप किसी भी एक अक्ष पर वेग को दर्शा सकते हैं और किसी भी एक अक्ष पर समय को दर्शा सकते हैं, है ना, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करा है। तो आइए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इस एक अक्ष पे बच्चों समय को दर्शा रहे हैं और यहाँ समय हमारा सेकेंड में होगा। उसी तरह से वाई अक्ष पर हम वेग को दर्शा रहे हैं और यहाँ वेग हमारा मीटर प्रति सेकंड में होगा। मतलब ये हो गया भी मीटर प्रति सेकंड और ये हमारा हो गया बच्चा टी सेकंड में। और एक अक्ष वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे बच्चों एक अक्ष पर तो आपको समय बढ़ता जाएगा। उसी तरह से इधर अगर हम ऊपर चले जाएं तो हमारा वेग में वृद्धि होगा। चलिए तो यहाँ पर आपको समय है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8, 10। उसी तरह से बच्चों हमारे पास वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड और 25 मीटर प्रति सेकेंड। और इस तरह से हमारा वेग है बच्चों। ठीक, तो कहता है इस वेग से, इस ग्राफ को देखकर आप वेग के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रहा है। आई मीन वेग कैसा है, एक समान वेग है, असमान वेग है। क्वेश्चन, वेग कैसा है, समान वेग है या असमान वेग है। ठीक है बच्चों, त्वरण, त्वरण कैसा है, त्वरण भी एक समान है या असमान। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलो तो ये भीटी ग्राफ हमारे पास दिया गया है ना। तो एक चीज याद रखना, हमने बताया था कि एसटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें चाल देता है। ढाल मतलब बच्चों स्लोप। तो एसटी ग्राफ का ढाल यानी स्लोप हमें चाल बताता था। यहां बच्चों वीटी ग्राफ का जो ढाल होगा वो बच्चों हमें त्वरण बताएगा। ठीक, वीटी ग्राफ का ढाल हमें त्वरण बताएगा। और बच्चों किसी भी बिंदु पर यदि हमें ढाल जानना है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, एक स्लोप यानी बच्चा स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक ना। चलिए तो बच्चों ए हमारे पास दिया हुआ है भीटी ग्राफ, पूछ रहा है वेग कैसा, समान है, एक समान है, त्वरण क्या है इसमें। तो सबसे पहले समय को और वेग के ग्राफ को आपस में मिलाया जाए। बच्चों सर जब समय 2 था तो उस समय हम वेग देखना चाहेंगे। क्वेश्चन को मिटा देते हैं कि वेग कैसा है, समान असमान, पता चल जाएगा भी तुरंत। देखो समय
और यहाँ पे हमारा वेग लिख देते हैं। समय जब 2 सेकंड था तो वस्तु को वेग को मिलाया जाए 2 सेकंड पे, मतलब 2 सेकंड पे वस्तु का वेग था बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे वस्तु के वेग मिलाया जाए तो 4 सेकंड पे वस्तु का वेग था बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पे वस्तु का वेग मिलाया जाए तो 6 सेकंड पर है बच्चों वस्तु का वेग 15 मीटर पर सेकंड है। 8 सेकंड पर अगर हम मिलाएं तो वस्तु का वेग फिर से 15 मीटर पर सेकंड है। अब आप देख सकते हो कि हमने 4 बार समय का जिक्र किया, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 6 सेकंड। हर बार वस्तु का वेग बराबर है 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु का वेग एक समान है। तो सबसे पहले तो बच्चों वस्तु का वेग एक समान है, यानी वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बच्चों वस्तु का वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वस्तु के पास कोई त्वरण मौजूद नहीं है, वस्तु का त्वरण 0, क्योंकि वेग ही नहीं बदल रहा है। वेग में परिवर्तन होगा तो हम उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक और तरीका है कि सर हम कैसे पता करें कि त्वरण वस्तु में मौजूद है या नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि VT ग्राफ का हमें ढाल जो है वो हमें त्वरण देता है। तो आपको क्या करना है कि 2-3 बिंदु कहीं पर भी आप वस्तु का ढाल निकाल लेना। ठीक है। ढाल कैसे निकलेगा सर? जिस भी बिंदु पर आपको ढाल निकालना है वहां पर स्लोप खींचना है बच्चों। स्लोप मतलब स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचना है। ठीक, चलो तो हम आपको टेंजेंट खींचकर दिखाते हैं। तो इन किसी भी बिंदु पर चलो हमारे पास एक बिंदु ए है और दूसरा ग्राफ पे बिंदु बी है और तीसरा बिंदु है जो ग्राफ पे सी है। 3 बिंदु पर हम जानना चाहते हैं वस्तु का स्लोप। तो स्लोप जानने के लिए, ढाल जानने के लिए, त्वरण जानने के लिए हमें स्पर्श रेखा खींचना होता है। तो सबसे पहले ए पर बच्चों हम स्पर्श रेखा खींच दिए। उसी तरह से बी को सटाते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और सी को टच करते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब तीनों का ढाल देखो, ये इस डायरेक्शन में है, चूंकि ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर है तो ए का ढाल बच्चों इस तरह से है, ए रेखा बी का ढाल और ये था सी का ढाल। अब आप बताओ कि तीनों में से किसका ढाल ज्यादा है? तीनों का बराबर है। सर ढाल कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेरा कहने का मतलब 3 रेखा में एक रेखा ए है, दूसरा रेखा बी है और तीसरा रेखा सी है। यदि इस तरह से होता तो इसमें ढाल किसका ज्यादा है? ढाल मीनिंग मतलब आप देखो रेखा को, आप देखो इस तरह से इसमें रखा हुआ है, मतलब अगर इसमें हम कोई कांच की गोली को बच्चों यहाँ रख दें और उसका वेग देखें, और एक बार रेखा बी में, स्पर्श रेखा बी में हमें गोली रखेंगे, फिर स्पर्श रेखा सी पर हमें गोली रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ कांच की एक गोली है, हम पूछेंगे आपको कि बिंदु ए पर, स्पर्श रेखा बी पर और स्पर्श रेखा सी पर, तीनों पर हमने सेम कांच की गोली को रखा है। तो ये बताओ कि कौन से रेखा पर कांच का गोली बहुत स्पीड से मतलब नीचे की तरफ आएगी? तो स्वाभाविक है कि सी पर, क्योंकि सी का ढाल देखो बच्चों, सी ऐसे रखा हुआ है, बी थोड़ा ऐसे झुका के रखा हुआ है और ए हमारा तो इस तरह से। तो यहाँ तीनों का ढाल अलग अलग है, परंतु यहाँ तीनों का ढाल देखिए सेम है। ठीक है, इसका मतलब ढाल में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब एक समान त्वरण, क्योंकि ढाल हमें क्या देता है? त्वरण। तो बच्चों यहाँ का त्वरण यानी ढाल और यहाँ का त्वरण और यहाँ का त्वरण तीनों सेम है। ठीक, दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ देखते हैं। एक मिनट बच्चों, ये हमारे पास एक ग्राफ है और इस पर समय है सेकंड में और इस पर वेग है लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और इस पर हम समय अंकित कर देते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड
8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। और इस पर हम वेग अंकित कर देते हैं जो मीटर प्रति सेकंड में। 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड और 60 मीटर प्रति सेकंड। हमारा इस बार ग्राफ है बच्चों वो इस तरह से, ठीक। और पहला क्वेश्चन वही कि आपको वस्तु का वेग बताएं, दूसरा बच्चों हमें त्वरण बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि वस्तु का वेग एक समान है या असमान। क्या वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है? अगर वेग में परिवर्तन होगा बच्चों तो त्वरण होगा, है ना। देखते हैं, समय के साथ मिलाओ। समय जब 2 सेकंड था तो वस्तु का वेग बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख देते समय और वेग। समय जब 2 सेकंड था तो ग्राफ में वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था। समय जब हमारा 4 सेकंड हुआ बच्चों तो वस्तु का वेग हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। समय जब 6 सेकंड हुआ तो वस्तु का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। समय जब 8 सेकंड हुआ तो वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड। समय जब 10 सेकंड हुआ तो वस्तु का वेग हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। आप देख सकते हो बच्चों कि अलग अलग समय में वस्तु का वेग अलग अलग है। पहला 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, फिर 8 सेकंड में 40 और 10 सेकंड में 50। मतलब वस्तु का वेग बदल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमारा जो वस्तु का वेग है वो चूंकि परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ वस्तु का जो वेग है वो असमान वेग होगा। अनुवस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब उसमें त्वरण मौजूद है। तो हमें त्वरण निकालना है। अगर त्वरण है बच्चों तो निकालना है कि त्वरण निकालिए। तो हम क्या बोले कि VT ग्राफ का जो ढाल है वो हमें त्वरण देता है। तो आपको यहाँ ढाल निकालना होगा। ढाल निकालने के लिए क्या करें बच्चों? तो ढाल निकालने के लिए हम स्लोप खींचेंगे। सबसे पहले ये देख लो कि त्वरण कैसा है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। तो स्लोप खींच लो। मान लेते हैं यहाँ हमारे पास बिंदु ए है, ए बिंदु बी है और ए बिंदु सी है। ये 3 बिंदुओं पर हम जानना चाहते हैं। त्वरण तो हम देख लिए, अब त्वरण कैसा है, एक समान त्वरण है या असमान त्वरण है। तो हम क्या करेंगे, सभी बिंदुओं पर 2-3 बिंदु को कंसीडर करके मानकर हम लोग त्वरण स्लोप खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो देखो सबसे पहले बिंदु ए पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं इस तरह से, बी पे खींचे बच्चों इस तरह से, सी पे खींचे, सटा के एक रेखा खींच देना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए पे ढाल इस तरह से, बी का भी ढाल इस तरह से और सी का ढाल इस तरह से। अब बताओ किसका ढाल ज्यादा है? तीनों का ढाल देखा जाए, देखना बच्चों पेन से बता रहे हैं। ये हमारा ए स्पर्श रेखा है, बी है, सी है, मतलब तीनों एक ही रेखा पर खींचा हुआ है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ढाल तीनों का समान है। ढाल तीनों का समान है मतलब तीनों का त्वरण समान है। तो हमें कहता है कि त्वरण निकालिए। इस ग्राफ का हमें त्वरण निकाल के दिखाएं। तो बच्चों इस ग्राफ पे आप कहीं भी त्वरण निकाल सकते हो, कहीं का भी ढाल निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हम निकाल के दिखाते हैं। इस सबको मिटा देते हैं। जिस बिंदु पर हम निकालेंगे, जिन दो बिंदुओं के बीच का ग्राफ, उसी को केवल शो करेंगे, ठीक है। चलो हमको कहता है इस ग्राफ का ना आपको त्वरण निकाले। यहां से इसको मिला दे बच्चों। कहां कहां के बीच क्या था 4 सेकेंड और कहीं का भी त्वरण निकाल लो, सब में एक ही सेम आएगा। और 8 सेकेंड के बीच हम त्वरण निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच त्वरण निकालना, यानी हमें ढाल निकालना।
ठीक, चलो तो त्वरण निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को सूत्र दे देते हैं कि ये होगा V2 माइनस V1 बट्टा T2 माइनस T1। T1 मतलब प्रारंभिक समय, T2 मतलब अंतिम, V1 मतलब प्रारंभिक वेग और V2 मतलब अंतिम। तो सबसे पहले हम 4 सेकंड पे वस्तु का वेग देख लेते हैं और इसको हम T1 कहेंगे। 4 सेकंड पे वस्तु का वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड और ये हमारा बच्चों T1 समय यहाँ पे था। 4 सेकंड पे वस्तु का अगर हम V1 वेग देखें बच्चों तो 4 सेकंड पे वस्तु का वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से 8 सेकंड पे यानी T2 8 सेकंड पे वस्तु का जो वेग है बच्चों 8 को ग्राफ से मिला जाए तो हमारा V2 है वो है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो V1 हो गया, V2 हो गया, T1 और T2। तो हम जानते हैं कि त्वरण बराबर फार्मूला बच्चा V2 माइनस V1 बट्टा T2 माइनस T1। आप इससे ढाल निकाल सकते हो, ग्राफ निकाल सकते हो, ग्राफ का ढाल निकाल लेना है। चलो तो V2 अंतिम वेग हो गया 40 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग बच्चा 20 मीटर पर सेकंड, T2 हो गया 8 सेकंड और T1 4 सेकंड। तो A बराबर बच्चों 40 में से 20 गया 20 और ये गया तो बच्चा 4। इस तरह से आप इसको अगर काट दोगे बच्चों तो 5 और 20 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर वस्तु का त्वरण आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि वस्तु का वेग कहाँ से चलना शुरू किया है। तो बस बच्चों वस्तु जो है ना वो इस समय प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू किया है, वो 0 से चलना शुरू किया है, मतलब विराम की अवस्था से चलना शुरू किया। कैसे? क्योंकि बच्चों जब समय हमारा 0 था तो वस्तु का वेग भी 0 था, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वस्तु का वेग शुरू हुआ ग्राफ वो मूल बिंदु से शुरू हुआ। तो मूल बिंदु पर दोनों आपको मतलब T भी 0 होता है और V भी 0 होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि VT ग्राफ का ढाल हमें क्या देता है, यहाँ पे लिख देते हैं। VT ग्राफ का आपको ढाल क्या देगा, त्वरण देगा। तो हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो देखो, ये हमारे पास V है और ये हमारे पास T है और इस तरह से हमारा ग्राफ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वस्तु का जो वेग है समय दे दिया गया है 5 सेकेंड और यहाँ वस्तु जो है वो दे दिया वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ और मान लेते हैं, चलो 30 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ वेग मीटर प्रति सेकंड में और समय सेकंड में। उसी तरह से यहाँ जो है समय दे दिया गया है 10 सेकंड और यहाँ समय दे दिया गया है 15 सेकंड। अब इसको नाम दे देते हो A, B और C। कहता है वस्तु का ढाल हमें निकाले। पहला तो OA के बीच में, दूसरा AB के बीच में वस्तु का ढाल चाहिए और तीसरा बच्चों BC के बीच में वस्तु का ढाल चाहिए। चलो प्रयास करो। तो OA के बीच वस्तु का ढाल AB और BC। ढाल मतलब क्या, त्वरण। हमें पता है कि VT ग्राफ का ढाल हमें क्या देता है, त्वरण देता है। चलो वीडियो को पॉज करके बनाओ। चलो देखो बना देते हैं। पहला त्वरण निकालने के लिए बच्चों फार्मूला V2 माइनस V1 बट्टा T2 माइनस T1। तो हम आपको यहाँ पे OA के पहले निकाल रहे हैं, O से लेके A तक। तो हमारा बच्चों प्रारंभिक चाल O से लेके A तक हमें T1 पहले देखना है। तो प्रारंभिक चाल मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू हुआ है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु पर बच्चों ये आपका एक्स अक्ष भी 0 था, वाई भी 0 था, मतलब समय भी यहाँ हमारा T1 0 और उस समय हमारा वस्तु का जो वेग था यानी V1 वो भी 0, मतलब यहाँ वस्तु का वेग यानी वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू किया। फिर यहाँ पे आप देख लो समय, यहाँ पे समय इसको हम T2 कह रहे हैं। T2 हमारे पास है 5 सेकेंड और T2 पर आप वस्तु का वेग देख लो। T2 पर हमारा वस्तु को ग्राफ से मिलाया जाए वेग से V2, यानी यहाँ पर हमारा जो V2 है वस्तु का वेग है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ढाल देख लो, A बराबर V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1। V2 हो गया बच्चों 30, V1 हो गया 0, T2
वो हो गया हमारा 5 और T1 0, तो 30/5 मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलो तो ये तो हमारा हो गया OA का त्वरण। अब बच्चों हम AB का निकाल देते हैं। चलो AB के लिए देख लो, AB यानी A से B, तो A का पहला मिला जाए पहले समय से, जहां पर A था बच्चों वहां पर हमारा समय ये हो गया T1 5 सेकंड, और A पर वेलोसिटी देख लो कि कितना था, वेलोसिटी से अगर हम ग्राफ को मिलाए तो वो मिला है 30 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से हमें B पे निकालना है, तो B पे समय देखा जाए बच्चों, तो B पे हमारा समय 10 सेकंड है, ये हमारा T2 हो गया। और B पर वस्तु के वेग के देखा जाए कितना है, तो B बिंदु को वेग के ग्राफ के साथ मिला रहे हैं तो 30 पे मिल रहा है, मतलब V2 यहाँ हो गया 30 मीटर पर सेकंड। हमें पूछ रहा था कि ढाल बताइए AB का, तो ढाल निकालेंगे बच्चों कैसे, V2 माइनस V1 बटा में T2 माइनस T1। चलो वहाँ V2 देख लो 30 मीटर पर सेकंड, V1 देख लो V1 भी बच्चों 30 मीटर पर सेकंड, साथ में समय देख लो T2 10 सेकंड और इसके बाद 5 सेकंड, 30 में से 30 के बच्चों 0/5 यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों A और B का जो ढाल है 0 है। और ढाल 0 का क्या मतलब है, ढाल 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो स्लोप होगा ना बच्चों वो इस तरह से होगा। अब देख सकते हो किसी भी बिंदु पे, इसके किसी भी बिंदु पे देखोगे, मतलब जब ढाल ऐसा हो तो इसका ढाल देखो, इस पे कांच की गोली रखोगे जहाँ तो वहां के वहीं स्थिर रहेगा, मतलब 0। ठीक है, अब BC के बीच निकाल लो। चलो अब BC का निकाल देते हैं। BC का अगर हम ग्राफ निकाले बच्चों, BC के लिए अगर हम त्वरण निकाले तो B पर देखना होगा सबसे पहले समय, तो B पर जो समय है वो 10 सेकेंड, ये हमारा T1 हो गया। और B पर जो हमारा वस्तु का वेग था बच्चों, ये देखो इसको हम V1 कहेंगे, वो हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। आप कहाँ चाहिए C पर, तो C पर हमारा समय देख लो, C पर अगर समय देखा जाए बच्चों तो यहाँ C पर हमारा समय है यानी T2 वो है 15 मीटर 15 सेकंड। जैसे हमको निकालना है B और C के, तो सबसे पहले बिंदु B को T ग्राफ से और V ग्राफ से मिलाया जाए। T ग्राफ से मिलाओगे आपको समय दे देगा, V ग्राफ से मिलाओगे वेग दे देगा। उसी तरह से C बिंदु पर मिलाया जाए, तो C बिंदु पर बच्चों हमारा समय देख लो 15 सेकेंड। और C बिंदु पर अगर वेग की बात किया जाए बच्चों, तो C बिंदु पर वस्तु के वेग के ग्राफ के साथ मिलाया जाए, देखो कहाँ पर मिला 0 पर, इसका मतलब यहाँ पे वस्तु का वेग है 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें ढाल चाहिए, तो BC का ढाल बच्चों वो होगा V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1। V2 अंतिम वेग कितना हो गया 0, V1 प्रारंभिक वेग कितना 30 बटा T2 समय 15 बाई T1 प्रारंभिक 10, तो बच्चों -30 बटा 5 यानी माइनस का 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या बताता है बच्चों, त्वरण का माइनस बताता है कि ये मंदन है, मतलब वस्तु का वेग घट रहा है। आप देख सकते हो B पे वस्तु का वेग 30 था, धीरे धीरे घट के 0 हो गया। ठीक है, तो अब जिस भी बिंदु पर आपको अगर त्वरण निकालना हो बच्चा, जैसे B और C पे निकालना था, तो पहले B पर हम समय के साथ ग्राफ का और वेग का ग्राफ मिला देंगे, उससे आपको T1 और V1 निकल जाएगा। उसी तरह से C पे कर रहा, तो C पे दोनों को मिला के T1 T2 और V2 निकाल लेंगे, उसके बाद ढाल निकाल लेंगे फार्मूला से। ठीक, चल नेक्स्ट देखो, हमारे पास बच्चों VT ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। ये हमारा V है और ये हमारा T है, और इस तरह से हमारा VT ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ को देखकर सबसे पहले हमें ये पूछ रहा है बच्चों कि इसका त्वरण और वेग बताएं। त्वरण और वेग क्या एक समान है या समान है। इधर आप समायांकित कर लो, 2 4 6 8 कुछ भी अंकित कर सकते हो, इधर 10 20 30 40। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं समय को वेग के ग्राफ के साथ मिला के
कि भाई हमारा समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, समय और वेग। तो समय के साथ बच्चों वेग के ग्राफ का मिलाना है। समय जब 2 सेकंड था तो वस्तु का वेग लगभग बच्चों 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे मिला के देख लो, 4 सेकंड पे मिलाते हैं बच्चों तो 20 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पर अगर वस्तु का वेग निकाल के देखें तो करीब करीब बच्चों यहाँ 6 सेकंड में वस्तु का वेग 35 मीटर पर सेकंड हो जाता है। और 8 सेकंड पर अगर हम निकाल के देखें बच्चों, आगे चल किस तरह से ग्राफ हमारा होगा, तो करीब करीब 8 सेकंड पे वस्तु का वेग 50-55, चलो मान लेते हैं कि ये हमारा 50 है यहाँ पे, तो 52 मीटर पर सेकंड लगभग हो गया। अब देख सकते हो सबसे पहले कि समय बदल रहा है, 2 से 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। क्या वेग बदल रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। 10, 20, 35, 52, बिल्कुल वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कहेंगे कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब बच्चों वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वस्तु के पास त्वरण है। अब त्वरण एक समान है या असमान? तो त्वरण बच्चों अगर हम वीटी ग्राफ का त्वरण जानना चाहें तो क्या खींचना होगा? ढाल खींचना होगा, है ना। तो ढाल आप 2-3 बिंदु पर खींच लो। चलो सबसे पहले ए पे खींच लेते हैं, फिर बी पे खींच लेते हैं, सी पे खींच लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमें ढाल खींचने के लिए क्या करना होता है बच्चों? उस बिंदु पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचना होता है, उस बिंदु से सटाकर। चलो यहाँ पे स्पर्श रेखा अगर खींच दे बच्चों इस तरह से, इसको हम बिंदु ए कह देते हैं, इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये आपका बिंदु ए का ढाल है, बिंदु बी का ढाल देखो, यहाँ पे स्पर्श रेखा, ये हुआ स्पर्श रेखा, ये हमारा बिंदु बी का ढाल है, और बिंदु सी का ढाल देख लो, और ये हमारा बच्चों बिंदु सी का ढाल इस तरह से है। अब बताओ तीनों रेखा क्या एक ही दिशा में है? तीनों स्पर्श रेखा की अगर हम बात करें ढाल का, तीनों स्पर्श रेखा के ढाल क्या सेम है? देख लो, एक स्पर्श रेखा इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तीसरा और इस तरह से। इसका मतलब बच्चों यहाँ जो ए स्पर्श रेखा है उसका ढाल आप देख सकते हो कि कम है, दूसरा का ढाल इससे ज्यादा है। इस तरह से हमारा दूसरा का रेखा खड़ा है, तीसरा रेखा और ज्यादा खड़ा है बच्चों, मतलब यहाँ का ढाल ज्यादा है। कहने का मीनिंग है कि अगर आप एक कांच के टुकड़ा को सी पर और बी पर और ये तीनों रेखा पर रखोगे तो आपको जो सी रेखा पर कांच का टुकड़ा है बहुत स्पीड से आएगा, मतलब यहाँ वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा, और यहाँ उसके अपेक्षा कम और यहाँ कम। क्यों? क्योंकि इसका ढाल कम है, इसका ढाल उससे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ बच्चों वस्तु का वेग जो है ना वो तो परिवर्तन हो ही रहा है, असमान है ये, साथ में आपका त्वरण भी असमान त्वरण है, और असमान त्वरण को बच्चों हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते 9th क्लास में, ठीक है। चलो हाँ 11th-12th में आप निकाल सकते हो। चलो एक और दे देते हैं बच्चों, इसके बाद हम अपने ग्राफ को समाप्त करेंगे। ये टी है और ये भी है, और इस तरह से हमारा ग्राफ दिया गया है। आगे समय को ग्राफ बढ़ा देते हैं। चलो ये आपको 10 है, और ये जो सीधे बच्चों ये आपको हम मान लेते हैं 20 है, और यहाँ पे जो समय आपको दिया गया है 10 सेकेंड, और यहाँ पे समय है बच्चों वो है 20 सेकेंड, और यहाँ पे जो समय है वो 30 सेकेंड है। तो आपको वही पूछ रहा है त्वरण कि आपको ढाल बताना है ग्राफ का, किसके किसके बीच में। ये अगर हमारे पास ये दे देते बिंदु P, Q, R, S, ठीक बच्चों। तो हमें ढाल बताना है, PQ का ढाल बताना है, दूसरा QR का ढाल बताना है, और तीसरा RS का ढाल बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की विशेषता और प्रीवियस वाला में क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा जो वेग है ना वो विराम अवस्था से नहीं चलना शुरू किया। अब देख लो, जब हमारा समय 0 था उस समय वस्तु को वेग समय से मिलाया जाए, समय 0 और वस्तु का वेग यह 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। तो इसमें और उसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ वेग जो है वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है। चलो तो बच्चों सबसे पहले हम PQ के लिए PQ का ढाल निकाल रहे हैं, तो P और Q, तो सबसे पहले P बिंदु पर हमें T1 और V1 निकालना है, वेग और समय। तो T पर बच्चों समय कितना था, T पर P बिंदु पर हमारा जो समय से मिलाना है ग्राफ, दोनों ग्राफ से मिलाना है, समय से वेग से। तो P बिंदु पर बच्चों
देखो ये हमारा पी बिंदु है, इसको अगर समय वाले ग्राफ से मिलाया जाए बच्चों तो समय कितना आ रहा है, तो ये हमारा हो गया t1 0। पी बिंदु पर बच्चों वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, ये हमारा v है, हमारा t। अब क्यू बिंदु पर, तो क्यू बिंदु पर समय वाले ग्राफ से मिलाए बच्चों तो समय आ रहा है 10 सेकंड, तो ये हो गया t2 10 सेकंड। और क्यू बिंदु पर बच्चों वेग मिला है तो वो है 20 मीटर पर सेकंड यानी v2। और हम जानते हैं कि वस्तु को अगर आपका ढाल निकालना है तो ढाल निकालने के लिए बच्चों फार्मूला है v2 माइनस v1 बट्टा t2 माइनस t1। ठीक, चलो तो v2 अंतिम वेग वहां देख लो 20 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड, समय बच्चों 10 और 0 मतलब 10 बट्टा 10 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गई। ठीक, नेक्स्ट अब बच्चों हम क्यू आर के लिए क्यू आर का हम त्वरण ढाल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्यू बिंदु को ग्राफ को मिलाया जाए टी ग्राफ से और बी ग्राफ से। तो क्यू बिंदु पर अगर हम बात करें बच्चों, क्यू बिंदु पर आप देख सकते हो समय को ग्राफ से जब मिलाया गया यानी समय हमारे पास t1 हो गया 10 सेकेंड, और उस समय क्यू पर वस्तु का जो वेग है बच्चों वो है v1 10 मीटर पर सेकेंड। अब आर बिंदु पर मिलाया जाए, आर बिंदु पर बच्चों समय जो है t2 20 सेकेंड, और आर बिंदु पर वस्तु के वेग को मिलाया जाए बच्चों तो 20 ही है यानी v2 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 बट्टा t2 माइनस t1 मतलब 20 माइनस 20 बट्टा बच्चों समय कितना है, सॉरी v2 बच्चों 10 पर, क्यू पर भी हमारा वस्तु का वेग 20 था, तो 20 माइनस 20 बट्टा में बच्चों 20 माइनस 10 यानी 0 बट्टा 10 यानी 0 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्यू से लेके आर तक बच्चों वस्तु में कोई त्वरण नहीं है, यहाँ एक समान साल से चला है। देख भी सकते हो 10 सेकंड, ये दोनों के बीच में करीब करीब 15 सेकंड होगा, देख लो 15 सेकंड पर वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड, 17 पर भी मिला लो 20 मीटर पर सेकंड, 18 पर भी मिला लो 20 मीटर पर सेकंड। आपको बच्चों किसी भी बिंदु पर वेग निकालना है तो समय के ग्राफ को वेग के ग्राफ के साथ कनेक्ट कर देंगे, मिला देंगे। चलिए आर एस का हमें निकालना है, तो आर एस के लिए तो बच्चों आर पर सबसे पहले बिंदु आर पे हमें समय देखना है, तो बिंदु आर पे जो समय है उसको t1 कहेंगे और वो 20 सेकेंड है। इसी तरह से अगर हम आर पे वेग की बात करें बच्चों तो आर का जो वेग अगर देखा जाए तो यहाँ पर v1 जो हो गया वो है 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एस बिंदु पर बच्चों समय हमारा सबसे पहले समय जो है वो 30 सेकेंड है, और अगर हम इस बिंदु पर वेग के ग्राफ को मिलाए बच्चों तो इस तरह से मिलेगा जो कि 0 पर आके मिल रहा है, मतलब हमारा जो v2 है वो है 0 मीटर प्रति सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालो v2 माइनस v1 बट्टा t2 माइनस t1। चलो v2 अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 20, समय 30 माइनस 20 यानी हो गया माइनस 20 बट्टा में बचा 10, यहाँ अगर घटा देंगे तो माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड। माइनस बताता है बच्चों कि वस्तु का वेग घट रहा है। अब देखो ना आर बिंदु पर वस्तु का वेग कितना था 20 मीटर पर सेकंड, एस बिंदु पर वस्तु का वेग कितना है 0। स्वाभाविक है कि वस्तु का वेग घट रहा है। तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।